दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं। विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से इसको समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही आपको आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर एक मरी हुई स्त्री की आत्मा को लाने के लिए भेजा। आदेश पाकर वह देवदूत आया, लेकिन वहां जाकर वह बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसकी 3 छोटी छोटी लड़कियां थीं जो बहुत ही छोटी छोटी थीं। एक अभी स्त्री के स्तन से दूध पी रही थी, एक चीख रही थी, पुकार रही थी, और एक रोते रोते और वो स्त्री जो है मर चुकी थी। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां बेसुध, और स्त्री मर गई है, कोई देखने वाला नहीं है, पति पहले से मर चुका है, परिवार में और कोई नहीं है। इन 3 बच्चियों का क्या होगा? जब उस देवदूत को यह ख्याल आया तो वह दुखी मन से खाली वापस आ लाए। तब वह दुखी मन से खाली वापस लौट आया और बिना उस स्त्री की आत्मा को लिए ही अपने धाम पहुंच गया। उसने जाकर अपने प्रधान देवता यमराज से कहा, मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता नहीं है। 3 जुड़वा मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दान दे दिया जाए? कम से कम यह बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अब उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु को देवता ने उसकी बातों को ध्यान से सुनकर गुस्से में कहा, अच्छा तो तू बहुत समझदार हो गया है। उस व्यक्ति से भी ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, और जो पूरी दुनिया का मालिक है। यमराज ने दूत से कहा, तुम अपने जीवन में आज पहला पाप कर दिया है और इसकी तुझे सजा मिलेगी, और सजा यह है, तुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा। जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर हंस ना ले, तब तक तुम वहां से वापस नहीं आ सकेगा। वह देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा? उसे लगा कि यह शायद असंभव है। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वहीं पास में ही जहाँ देवदूत बेसुध पड़ा हुआ था, एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपये लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठंड से ठिठुरते देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को देवदूत की हालत देखकर दया आ गई, और उसने कुछ सोच विचार करके अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बजाय उस देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। खाने के लिए भी उस देवदूत के पास भी नहीं था, और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। तो तरस खाकर मोची ने कहा, तुम मेरे साथ घर चलो। अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चों और परिवार के कपड़े खरीदे के पैसे मैंने तुम पर खर्च कर दिए हैं। इसे जानकर पत्नी जरूर नाराज होगी, लेकिन फिर भी सब कुछ दिन में ठीक ठाक हो जाएगा। उस देवदूत को अपने साथ लेकर मोची घर लौटा, लेकिन न तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था और न ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देख अचरज में मोची ने कहा, क्यों भाई, क्या बात है? तो देवदूत ने गंभीरता से कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब सब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि इस मोची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां अपने आप आ जाएंगी और उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर सकता है। पत्नी को तो इतना ही देख पा रही है कि उसने एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा नहीं है। घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए देवदूत हंसा। उसे महसूस हुआ अपनी मूर्खता पर, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही थी, जो उसके साथ बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि वह देवदूत था,
कुछ ही दिन में उसने मोची के वे सब काम सीख लिए और फिर उस देवदूत के बने जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कुछ महीने के भीतर ही वह धनवान हो गया। साल बीतते बीतते तो उसकी ख्याति पूरे प्रदेश में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई नहीं। क्योंकि वह जूता तो देवदूत बनाता था, जो बहुत ही खूबसूरत, जिसको राजा और बड़े बड़े लोग पहनने लगे थे। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आता है और उसने उससे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा, यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं नहीं मिलता। सम्राट के लिए अच्छे जूते बना दो, लेकिन कोई भूल चूक नहीं करना है। जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनाने हैं और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। क्योंकि उस दौर में संभवतः जब कोई आदमी मर जाता था तब उसे चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाया जाता था। मोची ने भी सम्राट के आदमी की पूरी बात को समझाकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बनाना, जूते बनाने हैं। स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हुई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। सम्राट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस देवदूत ने चप्पल ही बना दिया। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बना है तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह डंडा उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार समझा कर कहा था कि चप्पल बनाना ही है, फिर चप्पल नहीं बनाना है, फिर चप्पल किस लिए तू बना? देवदूत फिर खिलखिला करके हंसा। उसे हंसते देख मोची हैरान हो गया। तभी वही आदमी सम्राट के घर दोबारा भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले के, और किसी को ज्ञात नहीं है। और नश्वर आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय ले लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए। उसके बाद तब वह मोची उस देवदूत के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा था। मोची ने फिर उसके हंसी का कारण पूछा। उसने फिर कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँ तब बताऊंगा। दरअसल वह देवदूत दोबारा हंसा, सिर्फ इसलिए कि भविष्य किसी को ज्ञात नहीं है। फिर भी लोग असीमित आकांक्षाएं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष रखते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। खजूर की लालसा और लोभ करते हैं, जो कि कभी पूरी नहीं होती। हम याचक की तरह मांगते हैं, जो कभी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ और ही मिलना तय है। हमसे पूछे बिना हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ में ही शोरगुल मचाते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं। चाहिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। मरने का जब वक्त करीब आ रहा है तब जिंदगी का हम हंगामेदार आयोजन करते हैं। सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोचकर बेमतलब की चिंता में मरे जा रहे हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता उनका भविष्य क्या होने वाला है। मैं बेमतलब ही उनके बीच में आ गया, क्योंकि होनी है वो तो पहले से तय है। कुछ दिनों के बाद एक तीसरी घटना घटती है। एक दिन 3 लड़कियां उस मोची के यहाँ पहुंची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसलिए वह तीनों अपने लिए जूते के ऑर्डर देने आई थी। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी, जो बहुत ही अमीर दिख रही थी। देवदूत उन्हें देखकर पहचान गया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह अपने मृत माता के पास छोड़ आया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वह सब वर्तमान में बहुत स्वस्थ और सुंदर दिख रही हैं। उसने जानना चाहा कि क्या हुआ उनके साथ, यह बूढ़ी औरत कौन है। अब बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा, ये तीनों बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और गरीबी के कारण माँ के शरीर में दूध नहीं था और ये तीनों बच्चियां जुड़वा थीं। इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए मैं इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया। बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, अगर आज भगवान की कृपा से इसकी माँ जिंदा रहती तो भी शायद यह तीनों बच्चियां गरीबी, भूख, दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो इसकी माँ,
फिर भी हम यह तीनों बच्चियां बहुत बड़े धन वैभव संपदा से पाला है। अब मेरे बाद सारी संपदा की यही मालकिन है। फिलहाल इन तीनों का एक सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार से मोची को उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना समझ है, लेकिन जो कभी देख नहीं पाते वो बहुत ही बृहद विस्तार है। उसका मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। उसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस अपने धाम लौट गया। दोस्तों, अगर यह धार्मिक कहानी आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।